हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो ऑलमोस्ट हम लोग अ, अभी के क्लासेस को ऑलमोस्ट हमारा 10 डेज होने जा रहा है और अपकमिंग 2 डेज में हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप सबको जो मैं सिखा रहा हूँ आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन किया होगा। कोई भी चीज़ देखिए, मैं आपको ना नोट लिखने के लिए बोल नहीं सकता हूँ। नोट लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं आता है उसका आप नोट डाउन खुद से बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग बता रहे थे गूगल एड्स के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं अपने हैंड रेज कीजिए, मैं क्वेश्चंस लूंगा। और कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है इस बैच की। ठीक है, तो उसके पहले मैं आप लोगों को गूगल एड्स पूरे अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। आपको गूगल एड्स कैसे लगाना है वो मैं पूरी फंक्शनलिटी आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स, प्लीज आस्क। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स और वेट करते हैं। 26 पीपल हैं, लेट द पीपल ज्वाइन। ठीक है, एंड 2:05 से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है? दैट्स गुड। अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा और आपके क्वेश्चंस लूंगा। कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है गाइस, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको जो भी असाइनमेंट्स दी गई थी, आपको फेसबुक पेज बनाना था, कनेक्ट करना है, वो सारी चीज आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यस भाव्या प्रिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आप अपनी माइक को अनम्यूट करो एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो हो। गुड आफ्टरनून भावना, हाउ आर यू? सर, मैंने जब पेमेंट मेथड ऐड करती हूँ ना तो मेरी ना डेबिट कार्ड की जो नंबर होते हैं ना सर वो ले रही है, तो मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, आप रिपीट कर सकते हो? सर, मैं जब पेमेंट ऐड करती हूँ, पेमेंट मेथड, हाँ हाँ, हेलो, जी तो जी, आप मेरी ना पेमेंट मेथड ऐड कर रही हो, इश्यूज आ नंबर, रहे हैं आपको। ओके सर, तो मेरी ना कार्ड नंबर या सर वो ऐड नहीं हो रही, तो आगे ना मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही, उसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं हो पा रही। ओके, सो देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो वीजा या मास्टर कार्ड है। अगर आप रुपए से कर दी होगी तो वो नहीं होगा। दूसरा आपका है कि जब भी आप तो सर ऐसे कोई उसी में कार्ड ही कर, कर रही हूँ मैं सर। सॉरी, मैंने सर डेबिट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही कर रही थी। हाँ डेबिट कार्ड आपका, देखो रुपए का डेबिट कार्ड है क्या, इसलिए नहीं होगा। यस सर, रुपए की सर। हाँ रुपए का है तो नहीं होगा, वीजा या मास्टर कार्ड चाहिए, और उसमें भी इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, और फिर मैं वापस से ट्राई करूंगी सर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पहले मैसेज सबसे करूंगी। पहले आप अपने बैंक को कॉल करेंगे एंड बैंक उससे ये पूछेंगे कि मेरा ओके। इंटरनेशनल पेमेंट ऑन है। अगर नहीं है तो आप अपना ऐप डाउनलोड करो, जो भी आप जिस भी बैंक का आप अकाउंट यूज कर रहे हो, आप उसका ऐप डाउनलोड करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप ऐप में जाके अपना इंटरनेशनल पेमेंट मोड जो है उसको ऑन करेंगे। ओके ओके। ओके ठीक है, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गूगल एड्स के बारे में बताया था, राइट? कल हम गूगल एड्स के बारे में देख रहे थे, मैंने कैंपेन्स वगैरह भी आपको दिखाए थे। ठीक है, तो आज फिर से हम गूगल एड्स को रिवीजन करेंगे एंड आपको आज मैं पूरा सेटअप बताऊंगा। ठीक है, गूगल एड्स क्या है, हमने ये सारा चीज पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप कहीं भी अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं गूगल एड्स का तो आप लिख सकते हो अभी। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो कि गूगल एड्स एक पेड एडवर्टीजमेंट सिस्टम है जिसमें आप एक ऑप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब कोई यूजर गूगल पर कुछ सर्च करता है तो गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा एड दिखाना है, और इसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एड की क्वालिटी भी मायने रखती है कि आपका एड कितना अच्छा बना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टर्म है पीपीसी, इसको हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक। कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। गूगल एड्स का मेन मॉड्यूल पीपीसी है, मतलब गूगल एड जो चलेगा वो पे पर क्लिक पे जाएगा। मैंने कल भी मेंशन किया था कि गूगल आपको तभी चार्ज करता है जब आपके एड पे कोई भी इंसान उस पर क्लिक करता है, तभी आपको चार्ज करता है।
ये इसका बेस मॉडल है। गूगल सिर्फ दिखाने का पैसा नहीं लेता है, जब उस एड पे कोई क्लिक करते हैं तब गूगल आपका पैसा लेता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स है। पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक होता है, क्लिक होने पर पेमेंट है, ठीक है। इंप्रेशन का मतलब है कि आपकी एड कितनी बार दिखी है, ठीक है। इंप्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, इंप्रेशन के लिए कोई भी पैसे नहीं लगाए जाते हैं। गूगल एड्स में सिर्फ पीपीसी पे पर क्लिक पे ही पैसे लगते हैं। जब आपका कोई भी यूजर या कोई भी ऑडियंस जब आपकी एड्स को देखता है, उस पर क्लिक करता है, तभी आपके पैसे खर्च होते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। पीपीसी पे पर क्लिक है, इंप्रेशन आपकी एड कितनी बार दिखी। गूगल आपको एड दिखाने का चार्ज नहीं करता है, गूगल आपके एड पे क्लिक होने का चार्ज करता है। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा CTR। CTR हमारा फेसबुक में भी था, इसको हम लोग करते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट ये दिखाता है कि आपका एड जितनी बार दिखा, मानो इंप्रेशन है मेरा 15,000 और उसमें से CTR मेरा 10% है, मतलब 15,000 लोगों ने देखा तो उसमें से 1,500 लोगों ने हमारे एड पे क्लिक किया। तो वो जो 10% निकल के आया उसी को हम लोग CTR बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट का आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। क्लिक हो गया, आपको जितने क्लिक्स मिले, मानो सपोज आपको एक कैंपेन में 30 क्लिक्स मिले, आपने 3,000 लोगों को दिखाया तो आपका CTR 10% के अराउंड हो गया। एक अच्छा CTR एबव 5% हम लोग अच्छा CTR मानते हैं कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं तो ऐड की CTR मिनिमम 5% होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी हम कोई CTR, जब भी कोई हम ऐड चलाते हैं, उस ऐड का CTR, क्लिक थ्रू रेट, CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, जो होता है वो मोर देन 5% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ना लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब कंफ्यूजिंग होता है कि CPC और PPC क्या है। पे पर क्लिक, यहाँ पे क्लिक होने पर आपको पैसा कटता है। CPC हुआ कि एक क्लिक का एवरेज कॉस्ट क्या है। अब जैसे मानिए कि आप एक कीवर्ड पे चला रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप एक कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आप ऐड चला रहे हो, ठीक है। मानते हैं ऐसा अभी चल नहीं रहा है, मानते हैं कि हम इस पे गूगल का ऐड चला रहे हैं, तो गूगल हमको क्या चार्ज करेगा जब हम कोई भी ऐड इसका देखते हैं यहाँ पे और उस पर क्लिक करते हैं। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली देते हैं, देखिए आपको कितने सारे स्पॉन्सर्स ऐड मिलेंगे। स्पॉन्सर ऐड के कीवर्ड, अब बताओ बिहार में कोई ऐड ही नहीं चला रहा है फिलहाल के लिए, तो मैं क्या करूँ। आपको एक एग्जांपल देना है मुझे, बट मैं आपको दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर देखते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट ही यहाँ जा रहा है। हम्म, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए स्पॉन्सर ऐड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता कि क्या होता है। गूगल एड्स को ही सर्च करते हैं, इसी पे दिखाता हूँ। इनका स्पॉन्सर तो चल ही रहा है, लो आज इनका भी नहीं चल रहा। तो एनीवे मैं दिखाना आपको चाह रहा था कैसे क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए, जब आप कोई भी कीवर्ड्स को अपने कैंपेन्स में ऐड ऑन करते हो, तो जैसे यहाँ पे आप देखो, ये पर्टिकुलर कैंपेन में मैंने इसको रखा हुआ पार्टी प्लेसेस फॉर किड्स बर्थडे, किड्स बर्थडे थी, किड्स बर्थडे पार्टी वेन्यू नियर मी, किड्स बर्थडे पार्टी, किड्स बर्थडे पार्टी वेन्यू। तो आपको ये चीज दिख रहा है, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बर्थडे से रिलेटेड है, राइट। सारे के सारे ऑलमोस्ट बर्थडे से रिलेटेड कीवर्ड्स। तो इन सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, इनका हमें चेक करना होता है कि इनके इनके इर्द गिर्द कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो सर्च हुए हैं। तो आप पर्टिकुलरली एक किसी भी कीवर्ड को आप ऐड ऑन करेंगे और देखिए आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखा है।
जब भी लोगों ने बैंक्वेट फॉर बर्थडे पार्टी सर्च किया, मेरा ऐड दिखा। बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन प्लेस इन दिल्ली, मेरा ऐड दिखा। देख रहा है, ये ऐड दिखा रहा है। बर्थडे पार्टी दिल्ली ऐड दिखा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन ये ऐड दिखा रहा है। इन सारे कीवर्ड्स पे ऐड दिखाता है। तो किसी भी कैंपेन में मैंने आपको बोला, जब भी आप क्लिक थ्रू रेट देखते हो वो 5% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिक थ्रू रेट 9.63% है। मतलब मेरा ऐड अगर 100 लोगों को दिख रहा है तो 100 लोगों में से 9 लोग मेरे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट CTR मींस। ठीक है। एवरेज CPC जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट पर क्लिक हमको दिखा रहा है 17 रुपया एवरेज। मतलब जब किसी ने ये कीवर्ड सर्च किया कि बर्थडे पार्टी फॉर किड्स इन गुरुग्राम, मैंने ये सर्च किया सबसे, ठीक है। यहाँ पे आपको लगभग लगभग, यहाँ देखो स्पॉन्सर रिजल्ट मिल गया इसका जंपर का। ये एड पे जब हमने एक बार क्लिक किया तो इसका एक चार्ज लगा, लेकिन ये क्या हुआ, PPC, पे पर क्लिक। क्योंकि हमने क्या किया, एक क्लिक किया तो जो स्काई जंपर है उन्होंने कुछ पैसा 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड का बिड था, उन्होंने गूगल को दिया। ठीक है। तो ये जो हमने एक बार क्लिक किया ये मेरा PPC हो गया। लेकिन इसी एड पे 10 लोगों ने एक साथ क्लिक किया तो वो हमारा एवरेज CPC निकल जाएगा। तो CPC जो है हमारा एवरेज कॉस्टिंग को दिखाता है, एंड PPC जो है हमारा वो पे पर क्लिक को दिखाता है। तो ये सारी चीज आप नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। अब आता है लास्ट में हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, जब यूजर डिजायर्ड एक्शन करे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अभी जो जिस बर्थडे पार्टी के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उनके अगर पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं एड को देख के, तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन होगा, राइट। तो कन्वर्जन का हम सेटअप जो है वो गूगल एड्स के अंदर करते हैं। इसके लिए आपकी वेबसाइट अनिवार्य है। अब जो है सबसे बड़ा है वो क्या करते हैं कि गूगल एड्स क्यों यूज करें। ये एक क्वेश्चन है जो सब पूछ सकते हैं कि सर मेटा मेरा अच्छा चल रहा है, तो हम गूगल के ऊपर क्यों पैसे खर्च करें। सबसे पहले गूगल आपको इंस्टेंट ट्रैफिक देता है। एसईओ में महीने लगते हैं, ये बात पता है। एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। गूगल एड से आज ही ट्रैफिक मिल सकती है। मतलब आपने एड लॉन्च किया, आपको आज से ही ट्रैफिक आने लगा, तो इंस्टेंट ट्रैफिक एक बेनिफिट हुआ। ये भी आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे गूगल एड्स के बेनिफिट करके। इंस्टेंट ट्रैफिक सबसे पहला हुआ। दूसरा है मेजरेबल ROI, हर रुपए का रिजल्ट ट्रैक होता है। CTR, कन्वर्जन, ROI सब। यहाँ पे जो पैसे हैं आपके ज्यादातर वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वेस्ट आपके पैसे कीवर्ड्स पे हो सकते हैं, लेकिन जब आपने एक अच्छा कीवर्ड का स्लॉट बना लिया, एक कीवर्ड का एक एड ग्रुप अच्छा बना लिया और वो कीवर्ड परफॉर्मिंग है, तो आपका जो ROI है वो बहुत अच्छा इंक्रीज करेगा। ठीक है। थर्ड हमारा है प्रीसाइज टारगेटिंग। प्रीसाइज टारगेटिंग क्या होता है, जैसे हम फेसबुक पे जब ऐड बना रहे थे तो हम लोकेशन, एज वगैरह सारा चीज वहां पे ऐड कर रहे थे। सिमिलरली जब हम गूगल एड्स में काम करते हैं तो लोकेशन, एज, डिवाइसेस, लैंग्वेज, टाइम सब कस्टमाइज कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है हमारा बजट कंट्रोल। दिन का बजट सेट कर सकते हैं, ओवरऑल स्पेंड कर सकते हैं, तो बजट कंट्रोल आपके हाथ में है। ब्रांड विजिबिलिटी, अपने कंपटीटर से ऊपर दिखो सर्च रिजल्ट्स में। लाइक अगर आप पेड ऐड चला रहे हैं तो आप तो कोई भी कीवर्ड पे सर्च करें। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि बर्थडे पार्टी फॉर गुड़गांव मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। स्काई जंपर है, द पिन फॉल्कन है, बॉट फिट है, बाउंस इंडिया है। तो इन सबसे ऊपर जब आप ऐड चलाते हो तो ये मैटर करता ही नहीं कि आपकी यहाँ पे रैंकिंग क्या है, आप 10 पोजीशन पे हो, 20 पोजीशन पे हो, डजंट मैटर। लेकिन जब आप ये वाला ऐड चलाते हो तो आप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे दिखते हो। ठीक है। तो टोटल एड रैंक एक SERP में 10 होते हैं। ठीक है। इस तरीके के स्पॉन्सर रिजल्ट एक पेज पे 10 ही दिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिख सकते हैं। जैसे आप नीचे में भी एक ऐड दिख रहे हो, ऊपर में भी आपको एक ऐड दिखा, दो इसी पेज में। तो इसी तरीके के टोटल 10 रैंक होते हैं। जैसे एक जो सबसे फर्स्ट रैंक पे होता है उसको सबसे ज्यादा इंप्रेशन, सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं। एंड उसी आई थिंक इंटरनेट आपका रिस्टोर हो गया होगा। ठीक है। मिनी केस स्टडी, जैसे आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा बाईजूस का। ठीक है।
तो बायजूस के चैलेंजेस क्या थे कि इंडिया में पेरेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन कन्विंस करना था। बायजू का सबसे बड़ा चैलेंज कि ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो भी बेहतर होता है, इसका सबसे पहल इंडिया में बायजूस ने ही किया। स्ट्रेटेजी में गूगल सर्च एड्स टारगेट किए, बेस्ट कोचिंग फॉर जी नीट प्रिपरेशन जैसे कीवर्ड पर आए, लैंडिंग पेज पर फ्री ट्रायल ऑफर दिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी इनकी क्या थी कि गूगल सर्च एड टारगेट किया, इन्होंने कीवर्ड रखा बेस्ट कोचिंग फॉर जी नीट, जैसे अभी फिजिक्स वाला चला रहा है उसी तरीके से बायजू ने सबसे पहले ये काम किया था। और उन्होंने अपने लैंडिंग पेज पे ट्रायल ऑफर किए थे कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो आप हमारे फ्री ट्रायल्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस ये स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो बायजूस रिजल्ट लेके आया, लीड में उनको 3 गुना ग्रोथ मिले, इंडिया का लार्जेस्ट एडटेक कंपनी बन गया। एंड लेसन, राइट कीवर्ड प्लस स्ट्रॉन्ग सीटीए इक्वल टू हाई क्वालिटी लीड। सो आप नोट डाउन कर लेंगे कि जब भी आप गूगल एड्स को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपके पास में राइट कीवर्ड प्लस स्ट्रॉन्ग सीटीए होना चाहिए, तब जाके आपको हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अकाउंट हायरार्की के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जैसे कि मेटा में हमारे पास में था कैंपेन, एड सेट एंड एड। यहाँ पे क्या होता है अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड्स प्लस कीवर्ड। ठीक है, तो गूगल एड जो चलता है वो अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स प्लस कीवर्ड पे चलता है। तो अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, एक अकाउंट आप जब भी गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं वो आपका बिलिंग हो गया, करेंसी हो गया, टाइम जोन हो गया, एक्सेस हो गया, इन सब चीजों को दिखाता है। कैंपेन क्या हो गया, वो आपके टाइप को दिखाता है कि आप सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव ऐड चलाना चाहते हैं, तो वहां पे आप टाइप चूज कर सकते हो, अपने डेली बजट को लगा सकते हो, बिडिंग सेट कर सकते हो, टारगेटिंग सेट कर सकते हो, लैंग्वेज सेट करते हो। एड ग्रुप में आप क्या करते हो, मैक्स सीपीसी बिड एंड एड रोटेशन करते हो, इसमें आप अपने कीवर्ड की लिस्ट जो है अपलोड करते हो। एड प्लस कीवर्ड, हेडलाइन प्लस डिस्क्रिप्शन, यूआरएल इन विजुअल कीवर्ड स्पेस। तो एड प्लस कीवर्ड में आप एड बनाओगे और साथ में उससे जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स है वो आप इस पर्टिकुलर कैंपेन के एड ग्रुप में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, मैं अभी जो है यहाँ पे आपको एक प्रो टिप दिया गया है कि एक कैंपेन का एक क्लियर गोल होना चाहिए, लीड जनरेशन या सेल्स। कैंपेन के अंदर एड ग्रुप थीमेटिकली ग्रुप्ड कीवर्ड्स के साथ होनी चाहिए, जैसे कि एक एड ग्रुप के अंदर आप लैपटॉप रिपेयर की अगर बात कर रहे हैं तो आप उसमें मोबाइल रिपेयर की बात नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ लैपटॉप से रिपेयर से रिलेटेड ही चीजें होगी। एक एड ग्रुप में एक ही इंटेंट रखते हैं। तो आप बोलेंगे सर मेरी बिजनेस 5-6 तरीके की सर्विसेज ऑफर करती है तो मुझे 5-6 एड ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हाँ, आप हर एक सर्विसेज के लिए एक डिफरेंट एड ग्रुप बनाएंगे और उसमें उसी से रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैंपेन टाइप, ये मैंने कल भी आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। कैंपेन टाइप में हमारा सर्च कैंपेन है, गूगल सर्च रिजल्ट में टेक्स्ट एड्स को देखता है, बेस्ट फॉर हाई इंटेंट यूजर। डिस्प्ले है हमारा इमेज बैनर है और 2+ मिलियन वेबसाइट्स के ऊपर दिखता है, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छा है, रीमार्केटिंग के लिए अच्छा है। शॉपिंग एड्स आपको दिखाया था ई कॉमर्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्राइस सारा चीज, स्टोर नेम वगैरह, आप शॉपिंग एड्स चला सकते हो। वीडियो कैंपेन्स यूट्यूब पर, वीडियो एड, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर, सारे एड्स आप यहाँ से चला सकते हो। ऐप कैंपेन के लिए आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐप कैंपेन आपको मोबाइल ऐप का अगर आपको यूजर डाउनलोड करवाना है, नई यूजर को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप डेफिनेटली ऐप कैंपेन चला सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है, ये एक एआई पावर्ड है, ये अभी रिसेंटली आया, सब चैनल्स पे ऑटोमेटिकली आपके एक्सपीरियंस के लिए एडवर्टाइज करता है। तो ये कुल मिला के टोटल 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन होते हैं। ठीक है, और कैंपेन का नेम आपके डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, तो ये चीज आप कहीं भी नोट कर लेंगे। गूगल एड्स के अंदर 6 कैंपेन होते हैं, सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड, ऐप एड एंड परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेशन है वो है हमारा कीवर्ड एंड मैच टाइप के ऊपर। कल मैंने बात किया था और कल मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि किस तरीके से कीवर्ड्स जो है कम हो जाते हैं। तो ब्रॉड मैच होता है क्या, कि ब्रॉड मैच एक्चुअली इस तरीके का मैच होता है कि जहां भी अभी यहाँ एग्जांपल में डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो ब्रॉड मैच का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग के आगे कोर्स लग जाए, फीस लग जाए, स्ट्रगल लग जाए या बेस्ट आगे पीछे बेस्ट लग जाए, फिर भी ये ऐड दिखेगा। फ्रेज मैच का मतलब क्या है कि जब आप कीवर्ड में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखेगी। ठीक है, एग्जैक्ट मैच क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग को आपने दिया तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड जब लोग टाइप करेंगे तभी वो ऐड दिखेगा। ठीक है, एंड निगेटिव कीवर्ड जैसे फ्री हो गया आपका, इस तरीके के जो कीवर्ड है वो आप कैंपेन में ऐड ऑन करते हैं, तो वहां से आप निगेटिव कीवर्ड्स उनको दे सकते हो कि भैया फ्री के ऊपर हमारे जो है एड्स मत दिखाओ,
तो इस तरीके से आपके 4 जो है मेजर कीवर्ड मैच टाइप होते हैं। कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे कि कीवर्ड मैच टाइप, टोटल कीवर्ड मैच टाइप गूगल एड्स में 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्रॉड मैच, दूसरा है फ्रेम मैच, तीसरा है एग्जैक्ट मैच, चौथा है नेगेटिव कीवर्ड। These are the 4 types of keyword which we used in Google Ads. I think ये सारा चीज क्लियर है। होपफुली अभी जो मैंने आपको गूगल एड्स के बारे में जितनी चीजें बताई है, ये चीज मैंने कल भी बताई थी, आज रिपीटेशन मैंने एक बार और कर दिया सो दैट कि आपको रिवाइंड हो जाए, ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड हम चलते हैं अपने सेकंड क्लास पे, जो कैंपेन्स हमें बनाना है वो हम किस तरीके से इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेज का अपना अपना स्टेज है। जैसे कैंपेन्स के लिए हम आते हैं, ठीक है, तो कैंपेन सेटिंग्स पे जाके ads.google.com लॉगिन कीजिए, न्यू कैंपेन क्रिएट कीजिए, गोल क्रिएट कीजिए एंड आपके उसके बाद कैंपेन टाइप पे आप इजीली जो है अपने एड्स को लगा सकते हो। सो अभी के लिए आप ये सारा चीज देख लेंगे। सर्च कैंपेन स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन में सबसे पहले आपको कैंपेन सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, गोल सेटअप करना है एंड कैंपेन का टाइप सेटअप करना है। फिर नेमिंग एंड बिडिंग देना है, कैंपेन का नाम रखना है और आप अपना डेली बजट शुरू करेंगे कि 500 रुपया मैं दे रहा हूँ कि 1000 रुपया मैं डेली का बजट रख रहा हूँ। फिर आप टारगेटिंग सेट करोगे क्या कि मुझे ये जो ऐड है वो पटना में दिखाना है कि भागलपुर में दिखाना है कि पटना में दिखाना है। फिर आपका ऐड ग्रुप आता है, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड थीम, जैसे मतलब सपोज दैट कि डिजिटल मार्केटिंग से हम बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से बात कर रहे हैं, तो हम उसमें जो भी कीवर्ड रखेंगे वो कोर्सेज से रिलेटेड हो, जैसे एसईओ कोर्सेज, सोशल मीडिया कोर्सेज, ईमेल मार्केटिंग कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज, लोगो का भी कोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से आप हर एक एड ग्रुप, जो भी आपकी सर्विसेज है उसके सिर्फ एक ही एड ग्रुप बनाओगे और उससे रिलेटेड कीवर्ड उस एड ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करोगे। एंड फिफ्थ में आता है आपका क्रिएट एड्स, लाइक आप सोशल मीडिया पे जो ऐड क्रिएट कीजिएगा उसको आप किस तरीके से करते हैं। जैसे क्या है कि ऐड में आपको 15 हेडलाइंस होना जरूरी है, 4 डिस्क्रिप्शंस आपको लिखने ही लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज करते कैसे हैं आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले सब कोई अपना अपने मोबाइल पे सर्च करेंगे गूगल एड्स, ठीक है। सब कोई आप अपने मोबाइल को ऑन कीजिए और उस पर गूगल एड सर्च कीजिए। एक दो लड़के जो भी कोई स्पीक करना चाहता है वो जो भी स्क्रीन शेयर करना चाहता है वो अपना हैंड रेज कीजिए। पीपल हु वांट टू शेयर योर स्क्रीन इन द क्लासरूम प्लीज रेज योर हैंड। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल एड्स जो है वो फोन से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप अपने अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल एड्स सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से गूगल एड्स का ऐप आता है, वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे। गॉट इट? क्या आप लोगों ने किया है डाउनलोड गूगल एड्स प्ले स्टोर से? अगर नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे एंड उसके ऊपर आप गूगल एड्स सर्च करेंगे। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है गूगल एड्स तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। गाइस अगर आपने गूगल एड्स का ऐप डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, मुझे सबके आंसर चाहिए। ओके, गूगल एड्स आपने इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में? जिन्होंने नहीं किया है, मुझे ऑल 35 पीपल, 40 पीपल, आई नीड योर ऑल आंसर। सबने डाउनलोड किया है? तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं आपको बताते रहूंगा और फिर आपको सिर्फ सुनने में मजा आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं होगा? तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप। जिन्होंने नहीं किया है गाइस, अभी भी 2-3 मिनट का समय है, आप जाके उस चीज को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल एड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सब कोई। सिर्फ गूगल एड्स लिखिए, आपका आइकन के साथ में ऐप आ जाएगा,
उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जो कि जरूरी है। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हम सब ने गूगल एड्स डाउनलोड कर लिया होगा। ओके ठीक है, आप लोगों, एक सेकेंड। ओके ठीक है, सबने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल के थ्रू से दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपना कैंपेन जो है मोबाइल में आप चला सकते हो। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आप फोन से गूगल एड्स बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, बिकॉज क्या होता है कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें जो है आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी सब कोई मेरी स्क्रीन पे देखेंगे एंड मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि हम किस तरीके से गूगल एड्स को बनाते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, चैट बॉक्स में टाइप यस कर देंगे, ठीक है। ये मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ठीक है, एंड होपफुली सबको दिख रही होगी, ठीक है। एंड ये रहा हमारा गूगल एड्स का ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐप्स को ऑन कर लेंगे। आपको जैसे ही ऐप को आप ओपन करेंगे आपको लॉगिन के बारे में पूछेगा, ठीक है। आपके जो भी जीमेल आईडी और पासवर्ड के क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया है एंड उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में इस तरीके की डैशबोर्ड ओपन हो गई है। तो सभी कोई मुझे आंसर करे कि आपके पास भी सेम स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को सेम स्क्रीन दिख रही है? जो स्क्रीन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, क्या ये आपको सेम स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में यस लिख रही है, ठीक है। तो गूगल एड्स को चलाने के लिए आप सिंपली एक काम करेंगे कि ओके ठीक है, ये दिख रहा है। सबसे पहले गूगल एड्स का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे एंड जैसे ही ये स्क्रीन दिखता है आपको, आप इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इंटर योर बिजनेस नेम, बट ये आपका ऑप्शनल दिख रहा है, ठीक है। व्हाट शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड? तो यहाँ पे एक वेबसाइट हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ कोड की वेबसाइट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप लोगों के पास अभी तो वेबसाइट नहीं है, अगर किसी के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप selfcode.in की जो यूआरएल है आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चैट बॉक्स में भी मैं ये यूआरएल डाल देता हूँ सो दैट कि आप कोई कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। आपसे जो भी वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है अभी के लिए सब कोई इस यूआरएल का यूज करेंगे। ओके कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी अकाउंट लॉगिन हो गई तो इस वाले कोड को आप लेंगे। अगर लॉगिन है तो आप क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले एक बार फिर से गूगल एड्स ओपन कीजिए। यहाँ पे मैंने दे दिया सेल कोड डॉट आई एन, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैंने इसको यहाँ पे दे के कंटिन्यू किया। अब गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस वेबसाइट पे जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना उसको ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई करेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। अब देखिए मैंने वहां पे सब चीज करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर द कैंपेन। मतलब आपका गोल क्या है, आप वेबसाइट से लीड चाहते हो, कॉल चाहते हो, पेज व्यू चाहते हो, या आप पे डिपेंड। तो अभी के लिए हम लोग सब कोई फोन कॉल्स लीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फोन कॉल लीड्स पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चूज अ कैंपेन टाइप। यहाँ पे हमें जाके जब भी हम फोन कॉल के लिए कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या ऐड सेलेक्ट करेंगे, सर्च एड।
क्योंकि हमने देखा है सर्च एड जो होता है वो टेक्स्ट बेस्ड एड होता है और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है हमें वही देता है। उसके जस्ट नीचे दिखेगी कस्टमाइज योर कीवर्ड, ऐड कीवर्ड लिखा हुआ है, गेट कीवर्ड आइडियाज लिखा हुआ है। तो राइट साइड में जो गेट कीवर्ड आइडियाज है आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मतलब आप अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है, मैं इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड टर्म्स जो है आप देख रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये कीवर्ड दिख रहा है और उसके बगल में राइट साइड में मंथली एवरेज सर्चेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मंथली एवरेज सर्चेस क्या होता है? मंथली एवरेज सर्च होता है कि हम आप और पूरी दुनिया मिला के गूगल के ऊपर उस पर्टिकुलर टर्म्स को, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमने कितना एक महीने में सर्च किया है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया में 100K से लेके 1 मिलियन तक लोग सर्च करते हैं। मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग 100K से 1 मिलियन है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस 100K टू 1 मिलियन। तो इस तरीके से आपको सारे कीवर्ड दिए गए हैं, ठीक है। आपके लिए जो भी कीवर्ड्स लगे आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप चूज कर लेंगे। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेस हो गया, ठीक है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस हो गया, ठीक है, गुड डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नियर मी हो गया, बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस बेच रहा हूँ। तो आप जब भी किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी सर्विसेज बेचने के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आप इस तरीके से कीवर्ड चूज कर लेंगे। अब एक चीज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ कि एक एड ग्रुप के अंदर ओनली 15 कीवर्ड ऐड ऑन करने हैं। एक एड ग्रुप में 3 ऐड लगाने हैं और 15 जो है आपको एड्स के हेडलाइन लगाने हैं। कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक एड में हम टोटल 15 हेडलाइन यूज करते हैं, 4 साइट लिंक यूज करते हैं एंड 4 कॉल आउट्स यूज करते हैं एक ऐड को बेहतर बनाने के लिए। तो एज ऑफ नाउ हम चूज कर रहे हैं कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो मुझे जो जो कीवर्ड लग रहा है इससे रिलेटेड, जैसे गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्सेस हो गए, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है, गूगल मार्केटिंग कोर्सेस हो गए। तो दीज आर द कीवर्ड जो मैं ऑलमोस्ट लगभग 13-14 जो है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया, लर्न डिजिटल विद गूगल, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने 15 कीवर्ड चूज करा और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वहां पे है कि लर्न कोड, AWS कोड, AI, ये सारे जो कीवर्ड्स है ये इनके आइडियाज है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो सारा ऐड का जो भी चीज होगा वो आपको यहाँ पे ऐड स्ट्रेंथ दिखाएगा। ऐड स्ट्रेंथ होता है बेसिकली कि आप जो ऐड बना रहे हैं गूगल आपको नंबर देता है कि 100% में से आपका ऐड कितना ऑप्टिमाइज हुआ है। तो अभी हम जिस तरीके से ऑप्टिमाइज करते जाएंगे उस चीज को यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडलाइन में लर्न कोड सक्सेस, यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ड डिजिटल, ये ऐड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, 15 हेडलाइन मार्केटिंग कोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर लिमिट है। एक चीज है जो आप सब नोट डाउन करिए कि हेडलाइन में मैक्सिमम कैरेक्टर जो है हम 30 यूज करेंगे। और मैंने कैरेक्टर और वर्ड्स के बारे में बनाया है कि एक लेटर इक्वल टू एक कैरेक्टर, ठीक है। बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे दिया। अब इसमें लिख देता हूँ, ऐड में बना रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस एंड प्लेसमेंट्स, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब फिर मैं दूसरा लिख देता हूँ इसमें लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। देख रहे हैं आपको हेडलाइन सजेशन भी आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जस्ट रुपीज 999, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड मैंने यूज कर लिया। तो अब क्या होगा कि जब भी मेरा ऐड दिखेगा ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो हम आगे क्लासेस पे देख लेंगे। तो इस तरीके से आप 15 हेडलाइन को ऐड कर सकते हो। नीचे आप देख रहे हो कि आपको ऐड हेडलाइन का ऑप्शन में प्लस का बटन है और इस तरीके से टोटल आप 15 हेडलाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपका अंदर 90 कैरेक्टर में होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मुझे पूछ रहा है, तो ऐड का तो मैंने हेडलाइन दे दिया, अब डिस्क्रिप्शन देना। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको एसईओ के टर्म से वेल अवेयर होना पड़ेगा कि जब हेडलाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको पहले बताई है लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ।
हम क्यों जो है गूगल एड्स के अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसका रीजन ये है कि जब कभी भी हमारा एड SERP पे दिखेगा, ठीक है, जब कभी भी हमारा एड SERP पे दिखेगा, वो हमेशा इस तरीके से दिखेगा। सर्च में हमेशा क्या होता है, इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको स्पॉन्सर एड दिखाया पहले। स्पॉन्सर एड कैसे दिख रहा था हमारा, बर्थडे पार्टी। हाँ, ये देखो, ये हमारा एड किस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। तो इसमें क्या क्या है, पार्टी पैकेजेस फॉर किड्स, जीरो स्ट्रेस बर्थडे जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपके हेडलाइंस है। नीचे वाला आपका डिस्क्रिप्शन है, ऊपर URL है। ठीक है, तो ये सब चीज सेटअप हम अभी कर रहे हैं अभी के क्लास में, तो आप उसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ लर्न विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट and foreign case study just at rupees 499 24 into 7 support lifetime वीडियोस। ठीक है, तो ये दो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। आपको 4 लिखने हैं, 15 हेडलाइन ऐड करने हैं, 4 डिस्क्रिप्शन आपको लिखने हैं। एंड उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको साइट लिंक बोलेगा। तो साइट लिंक में देखिए मेरा लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम, ब्लॉग सेंटर, कॉन्टेक्ट, बहुत सारी चीजें जो है लिख दी है इन्होंने, जो मुझे चाहिए भी नहीं। तो मैं इसको करूंगा मैनेज, मैनेज पे क्लिक करूंगा, ब्लॉग सेंटर में हटा दूंगा। ठीक है, एंड ये तीनों को मैं रहने दूँ। तो मिनिमम आपके 3 साइट लिंक्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 4 साइट लिंक्स होने चाहिए। तो अब देखिए नीचे में आपको एड प्रीव्यू दिख रहा है, ये हमारा एड है जो हमने अभी बनाया। सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। दूसरा हमारा एड कैसा दिखेगा, सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। फिर एड हमारा कैसा दिखेगा, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। देख रहे हैं आप, ऐड को देख रहे हैं, सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो जो भी हम हेडलाइन लिखते हैं वो हर बार चेंज होता जाता है। वो लोगों के इंटेंट के अनुसार जो है हर दिन हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो दिस इज हाउ योर एड विल बी लुक्स लाइक जब आप पूरा सेटअप कर दोगे। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट सब लोगों ने किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज डू इट। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अभी सब करते हैं। ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। देखो मैंने ना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया, इसीलिए ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको इसीलिए स्क्रीन, क्योंकि ये दूसरे ऐप से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और आपको जाके तब जाके मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, सो दैट कि अभी देखिए इसमें कुछ है नहीं वैसा कुछ। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे URL लगाओगे, हेडलाइंस ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, ठीक है, साथ में आप साइट लिंक्स ऐड करोगे, एंड उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 5 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट नहीं है तो सेल्फ कोड को यूज करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में वेबसाइट नहीं है तो वो सेल्फ कोड डॉट IN को यूज करेंगे, सेल्फ कोड डॉट IN को। ठीक है, मैंने ये चीज पहले ही बोला था, सेल्फ कोड डॉट IN को यूज कीजिए और पूरे कैंपेन्स को सेटअप कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, जब तक आप लोग ये सारे प्रोसेस क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम आगे की क्लास पे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें लोकेशंस वगैरह लगाने हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मोबाइल से डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारा जो प्रोसेस है वो आप फॉलो किए। मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, प्लीज आप सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो इस चीज को देखो। अगर कोई सेल्फ कोड को यूज करना पर आप जो हेडलाइन चूज किए हो वो मेरे भी सेम चूज कर सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो आप लर्न कर रहे हो ना, अभी आप जो देख रहे हो वो कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके पहले इसको ओके करो। ठीक है, क्या मैं अपना चैनल का URL डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल,
अगर आपका चैनल का यूआरएल लेगा तब, क्योंकि ये लाइक मोस्टली वेबसाइट लेता है इसीलिए। एनीवे आप लोग सारे के सारे लोग एड्स पे इतना काम कीजिए। सबसे पहले हेडलाइन ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए, एंड मुझे आप सबके एड्स की प्रीव्यू दीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, हमारा ऐड यहाँ पे दिख रहा था, ये प्रीव्यू करके, ये वाला प्रीव्यू आप लोग सारा स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में डालेंगे, तो ये हमारा ऐड इस तरीके से गूगल के ऊपर दिखेगा। फटाफट गाइस सब करो, और जिसका हो जाए वो ओके लिखो, जिन्होंने ऐड बना लिया वो अपनी स्क्रीनशॉट्स डालो। फटाफट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2:41 हो चुका है। 5 से 8 मिनट्स में सबके एड्स बन जाने चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है पीयूष कुमार शर्मा, क्या हो गया? गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, आगे चलिए। करिश्मा कुमारी, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, फिर यूआरएल डालिए, selfcode.in का यूआरएल डालिए। हाँ जी पीयूष बताएं, आपको क्या इशू आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। पीयूष आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका आपने हैंड रेज किया था, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो। जी पीयूष हेलो बताएं। सर, मेरे में ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो गया। फिर देखिए इसमें क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में देखिए ना। एक बार आप इसमें स्क्रीनशॉट डालिए चैट में। रुकिए, एक बार फिर से भेज देते हैं। देखिए सर। अरे तो ये तो सेम चीज है, यहाँ पे देखिए, ये जो आप खोल रहे हो ये आपका डेस्कटॉप साइट खुल गया है, ठीक है? ये आप शायद ना ऐप्स में आप ओपन कर रहे हो या ब्राउजर पे ओपन कर रहे हो, पहले ये चीज बताओ। ब्राउजर। तो ब्राउजर पे डालोगे तो आपका ये इशू आएगा ही, आपका डेस्कटॉप साइट खुला हो। मैंने 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि गूगल ऐप से ऐप डाउनलोड कीजिए। जी सर। देखिए जो प्रोसेस मैं बताता हूँ ना उसी को फॉलो करो, नहीं तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स है ना कि आप लॉस्ट हो जाओगे अभी नए नए। तो जो जिस तरीके से बताया जाए शुरुआत में पहले उसी को फॉलो कीजिए, उससे सीखिए, और फिर अपने आप को सर यूआरएल में क्या डालें। मैम अभी मैंने बताया कि selfcode.in को हमें यूआरएल में डालना है, ये selfcode.in जहाँ से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको वही चीज जो है यहाँ पे यूआरएल में डालना है। मैंने ऑलमोस्ट चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। ओके गाइस, कहाँ तक आप लोग पहुंचे? आप लोग ये कर चुके हो, आपके एड्स बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो आप अपनी स्क्रीनशॉट डालो। थोड़े से अपनी एक्टिविटी को फास्ट कीजिए कि कल आपकी लास्ट क्लासेस है। इसके पहले आपने सारा चीज पढ़ा है, फेसबुक पे ऐड कैसे लगाते हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाते हैं, आप अपना पेज बना के रखिए। साथ में आपको गूगल एड्स सिखाया जा रहा है कि गूगल एड्स कैसे बनाते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो आप सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पोर्टफोलियो को रेडी करेंगे, ठीक है? ओके अब हेडलाइन यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इससे ले लिया, आप यहाँ पे हेडलाइन कुछ बनाओ, उसके अकॉर्डिंग नीचे के ऐड के स्क्रीनशॉट्स को डालो। आर आपने अच्छा किया है। गाइस अपनी अपनी स्क्रीनशॉट डालो सब इसी तरीके से, फटाफट। 2 ही लोग डाले हैं, टोटल 40 लोग हैं क्लास में, बाकी 38 पीपल क्या टाइम पास करने आए हैं? आपकी स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं? आप अपनी स्क्रीनशॉट्स फटाफट दो यहाँ पे।
तब जाके मैं क्लास को आगे लेके जाऊंगा। ओके, आपने गूगल एड्स का ऐप डाउनलोड किया है? सबसे पहले हाँ, ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे, उसमें स्टार्ट का बटन दबाएंगे और स्टार्ट के बटन दबाने के बाद में आपसे वेबसाइट का यूआरएल पूछता है, तो वेबसाइट के यूआरएल को आप वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। सरस्वती कुमारी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपके क्या क्वेश्चन है सरस्वती? आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकती हो। ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो रिकॉर्डिंग क्लास को अपने पोर्टल के ऊपर जाके देख सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को चूज कीजिए। आपको इस कैंपेन से फोन कॉल चाहिए, लीड चाहिए, तो अभी के लिए मैंने जो बताया फोन कॉल्स के ऑप्शन को चूज किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस पे। अब जब आपका जब कैंपेन यहाँ पे बन जाता है, जब आप अपनी हेडलाइन यूज कर ऐड कर दिए हो, यूआरएल यूज किए हो, डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन किए, साइट लिंक ऐड ऑन कीजिए, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखेगा। आप उस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक में आपने सारी डिटेलिंग भरी, आपको अपनी ऐड की प्रीव्यू नीचे में दिख रही होगी, जैसे मैंने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, तो इसके अलावा देख, यहाँ पे जब ऐड रेडी हो जाएगा तो आपको मोबाइल पे देगा नेक्स्ट का बटन, जो आपके राइट बॉटम साइड कॉर्नर में अवेलेबल है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपसे पहला पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, तो यहाँ पे हमेशा क्लिक्स रखेंगे। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट, ये कभी नहीं करेंगे। लोकेशन आपसे पूछ रहा है, तो आपका जो भी लोकेशन है, जैसे सपोज दैट कि मैं ये ऐड चलाना चाहता हूँ सिर्फ भागलपुर के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा भागलपुर, ये आ गया भागलपुर इंडिया, रीच दिखा रहा है 3,28,00,000 के आसपास, इसको सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन है, वो हमने चूज कर लिया। अब इसमें पूछता है लैंग्वेजेस। अब जब भी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, साथ में आप यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, और लैंग्वेज मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, तो आप यहाँ पे जब सारा चीज आप ओके कर लोगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपको डेली का बजट पूछता है। ठीक है, तो सेट कस्टम बजट, हम लोग स्टार्टिंग में कैंपेन चलाएंगे, 500 रुपया का यहाँ पे बजट देंगे, एंड उसके बाद पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एड जो है यहाँ पे पब्लिश हो गया।
टाइम ले रहा है, बट एनीवे यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट मेथड ऑन करना है और आप अपना ऑलमोस्ट आपका कैंपेन रेडी हो जाता है। तो अब आप जो है अपने कैंपेन्स को यूज करते हो, ठीक है, अपने कैंपेन्स को लगाते हो। अगर आप लोगों को इश्यूज आ रही है तो आप इसके बाद क्या करें? इसमें सबसे पहले आप अपना हेडलाइन, यहाँ पे हेडलाइन आपको पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो उसमें आप हेडलाइन और ऐड आप बना रहे हो ना, तो ऐड में आप लिखोगे ना, आपने जो कीवर्ड डाला, सारा चीज किया, आप ऐड पे लिखो, उसको नेक्स्ट करो, आपको ऐड प्रीव्यू मिलेगी एंड उसके नेक्स्ट में जाके आप सारी डिटेलिंग फिल करो और आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको कैंपेन लगाने में इश्यूज आ रही है तो आप अपने जाके पुराने वीडियोस जो हमने ऑलरेडी, जो आज की रिकॉर्डिंग वीडियोस होगी, आप उसमें भी जाके स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करो। आदित्य कुमार, इसके बाद हाँ, इसके बाद आप लोकेशंस को सेलेक्ट करो। यहाँ पे लोकेशन, वहाँ पे ऊपर में ना आप कन्वर्जन लगाए हो आदित्य कुमार, सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी पे, वहाँ पे आप क्लिक सेलेक्ट करो, कन्वर्जन के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करो और वहाँ पे क्लिक्स होंगे, उसको सेलेक्ट करो। अपने लोकेशंस को सेलेक्ट करो कि जिस भी लोकेशंस के लिए आप ऐड चलाना चाहते हो, आप वो लोकेशंस ऐड करो एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से क्या चाहते हो इस कैंपेन से? आप फोन कॉल चाहते हो कि कस्टमर आपको फोन करें, कस्टमर आपके वेबसाइट पे जाएं, कस्टमर लीड सबमिट करें? तो जो भी कस्टमर से आप चाहते हो वो ऑप्शन चूज करोगे। फोन कॉल्स का, सबमिट लीड का, जो भी ऑप्शन है, अभी के लिए मैंने फोन कॉल आपको चूज करके बताया है। सर इंटर हेडलाइन क्लिक करें। देखो, पहले सबसे पहले हेडलाइंस जो है हम 15 लगा सकते हैं, तो 15 अभी नहीं लगाना है, अभी 3 मिनिमम लगाने हैं। 3 लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन 2 ऐड करो, साइट लिंक भी 2 ऐड करो और आप आगे बढ़ सकते हो इस तरीके से। मैंने आपको बहुत सिंपल स्टेज में बताया, गूगल एड्स लगाने में कुछ नहीं है। गूगल एड्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कीवर्ड्स को लगाना। अब यहाँ पे सेट कस्टम बजट में 500 रुपए कर दो और ये देखो, अब यहाँ तक जो भी पहुंच गए ना, हाउ मच डू यू वांट टू पे पर डे बजट में, ठीक है, यहाँ तक जो पहुंच चुके हो, आपके कैंपेन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गए। ये तब पूछता है, ये सबसे लास्ट स्टेज है जब आप कैंपेन को एक्टिव करना चाहते हो। जब आप चाहते हो कैंपेन एक्टिव हो जाए और चले, तब जाके आप इस तरीके से अपने एड्स को चला सकते हो। तो अभी तक सब कोई जब आपसे पैसे के बारे में गूगल एड्स पूछ रहा है, आप वहीं तक का स्टेप करेंगे। ये फाइनल स्टेज होता है जब आप ऑलरेडी ऐड चलाना चाहते हैं किसी कंपनी को, उसके बाद का है। उसमें कुछ लिखना है सर? सर इंटर हेडलाइन के लिखिए। हाँ, हेडलाइन में लिखिए ना, आप ऐड बना रही हो ना मैम। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि ये इस तरीके के ऐड देखते हैं। ये हेडलाइन हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो हेडलाइन में जैसे मैंने लिखा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पटना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज चाहिए, 24/7 सप्लाई चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस है, 5,000 रुपए, तो ये सारा जो चीज़ है वो डिटेलिंग है, वो कहाँ आएगा? वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। हेडलाइन क्या हुआ? बेसिकली हेडलाइन आपका एक तरीके से ऐड का टाइटल हुआ जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ लेजर टैग इन गुरुग्राम, तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स आपको दिख रहे हैं सर, यहाँ पे स्पॉन्सर रिजल्ट आपको दिख रहा है। देखो, ये अपना भी दिख रहा है, OMG लेजर टैग एंड बॉलिंग एरिना गेमिंग जो, ठीक है, लेजर टैग इन गुरुग्राम जब सब आप सर्च करते हो तो ये वाला ऐड आपको दिखेगा। तो ये इस तरीके से देख रहे हो, यहाँ पे कॉल का बटन है, यहाँ पे आपका बेस्ट इंडोर गेम ज्वाइन अस फॉर एक्शन टैग लेजर टैग एंड बॉलिंग सेशन टुडे, OMG लेजर टैग, यह सारा डिटेलिंग आपको दिया हुआ है। उसके नीचे जो आप देख रहे हो ये बेसिकली एक साइट लिंक्स है, ठीक है, जो साइट लिंक्स हमने वहाँ पे करे हैं वो सारा साइट लिंक यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल एड्स को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप कि यू गाइस डिड इट, ठीक है। अगर नहीं आप कहीं पे फंस गए हो, जूली कुमारी अब क्या करें सर बताएं? जूली, आप जो पहुंच गई हो वो आपका लास्ट स्टेज है, बिकॉज क्या होता है उसके बाद आप पैसे देती हो एंड पैसे देने के बाद आपके पैसे कटते हैं और आपका ऐड दिखना चालू हो जाता है लाइक दिस। जैसे क्या कि अब यहाँ से आप पैसे डालोगे तो आपका कुछ ऐड इस तरीके से दिखने लगेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा गूगल एड्स लगाते हैं। जूली कुमारी, आपने पूरा एड लगाया है, आपने बहुत अच्छा फॉलो अप किया हुआ है, ठीक है। तो हमें हमेशा 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज़, कीवर्ड्स पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कीवर्ड्स में हमारा हाई वॉल्यूम हो, लेकिन लो सीपीसी हो, लो कॉस्ट पर क्लिक्स हो, ठीक है? ये चीज़ आप मेंशन करके रखेंगे। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ लैपटॉप की, तो वो चीज़ हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। और कल की क्लास गाइज़ हमारे इस बैच की लास्ट क्लास है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ जाके देख रहे हो, आप सारे असाइनमेंट्स कर रहे हो। जूली, अब क्या करें? जूली, आपने ऑलरेडी कैंपेन बना लिया है। आप पैसे वाला ट्रांज़ैक्शन तब करते हो जब आपको ऐड चलाना है एक्चुअली में। आई होप आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो कि जब आप ऐड चलाओगे तभी तो आप पैसे डालोगे। यहाँ पे पैसा आपसे पूछ रहा है कि आपके एक कैंपेन का डेली बजट कितना है? आप ₹500 का आप एक स्टैंडर्ड बजट लेके चलो, ₹500 का ऐड लगाओ, ठीक है? एंड आपको उसपे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जिनको भी प्रॉब्लम है वो जाके सिंपली, हाँ, अगर नहीं चलाना है तो नहीं करना है, मतलब ये मैं आपको दिखाया कि कैंपेन्स कैसे लगाते हैं, उसका मैंने आपको प्रोसेस बनाया। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग कोई भी पैसे नहीं लगाएँगे, किसी भी तरीके का पैसा आप नहीं लगाओगे, सो दैट कि आपके पैसे खर्च नहीं हो। ये एक प्रोसेस है जो आपने सीखा, जो ऐड लगाना सीखा। यहाँ पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा ऐड करो। करिश्मा, यहाँ देख रही हो, आपने कुछ लिखा ही नहीं है। आप लिखोगी तब ना, हेडलाइन उसको लिखोगी, वो डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे तभी तो वो आपका रेड बॉक्स जो है वो ग्रीन बॉक्स या ब्लू बॉक्स बनेगा। सो एनीवे गाइस, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। नहीं हुआ सर तो आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ठीक है। हाँ, आप बैक कर सकते हो। आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया, उसमें मैंने हेडलाइन लिखी है। हेडलाइन आपको लिखनी होती है। आप टेक्स्ट लिखोगे, आप अपना ऐड कैसे दिखाना चाहते हो, उस तरीके से आप ऐड लिखोगे, ठीक है? अभी आप लोगों को आज का असाइनमेंट है कि आप एक चीज़ टाइप करोगे, गूगल एड्स लाइब्रेरी, ठीक है? गूगल एड्स लाइब्रेरी पे आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, आप उसको सर्च करोगे और उनके एड्स को देखोगे। जैसे फिजिक्स वाला है, ठीक है? फिजिक्स वाला कितना ऐड चला रहा है गूगल के ऊपर, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे आएँगे, हमने लिखा pwd.live, तो गूगल के ऊपर जो ऐड चला रहे हैं इन्होंने, वो सारे एड्स हमें यहाँ पे दिख जाएँगे। देखो, ये सारे एड्स जो है गूगल के, वो ऑलमोस्ट चला रहे हैं। ये सारे मर्चेंट एड्स, ठीक है? जिसमें भी प्रोडक्ट दिखे वो मर्चेंट एड्स है। ये देखो, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू लाइफ, ये ऐड चल रहा है उनका। लास्ट शो 7 मई 2026 आज ही दिखा है, ठीक है? तो ये लोग इतने, देखो यहाँ पे है ना, ये टेक्स्ट वाला पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला कोचिंग, पीडब्ल्यू एसएससी, तो ये सारे एड्स ये लोग चला रहे हैं। आप जाके इस लिंक के ऊपर जाके देखोगे कि और सारी कंपनीज हो गई, जैसे फिजिक्स वाला है, बायजूस हो गया, आपको नाइक हो गया, पूमा हो गया, तो ये लोग गूगल के ऊपर किस तरीके का ऐड चला रहे हैं और उससे आइडेंटिफाई करोगे। अगर इमेज और बैनर है आपका तो डिस्प्ले ऐड है, वीडियो है तो वीडियो ऐड है, टेक्स्ट है तो सर्च ऐड है, ये सारे चीज जो है आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे। तो ओके गाइस, टेक केयर। कल की क्लास में हम कीवर्ड रिसर्च पे काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी आज की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, वो जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो एंड होपफुली कल आपकी लास्ट क्लास के पहले मैं आपको कीवर्ड रिसर्च भी सिखाऊंगा और सारे लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। आप अपने होमवर्क को अच्छे से करो, असाइनमेंट्स को अच्छे से करो, दैट इज व्हाट आई कैन से, और यही चीज आपको आने वाले समय में रिवॉर्ड दे सकती है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सब अच्छे से रहे और सारा असाइनमेंट्स वगैरह के ऊपर काम कीजिए, ठीक है? ओके गाइस, बाय, टेक केयर।